ये क्या कर रहे हैं? आज मैं मैना की इज्जत पे 4 चांद लगाने वाला था, लेकिन ठीक है, वो नहीं, तू ही सही। मैना तवायफ थी और आज मैं तुझे भी तवायफ बना दूंगा। क्या? भाभी और तवायफ? हाँ, छठी हुई तवायफ थी वो। तू क्या सोचती है, तेरा भाई कोई भले घर की लड़की ब्याह के लाया है? अरे कोठे की औलाद थी वो, कोठे की। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कोठे की औलाद थी और आज मैं तुझे कोठे के लायक बना दूंगा। रेनू, क्या हुआ रेनू? अरे क्या हुआ इसे? रेनू? नहीं भाभी, मुझे छोड़ना मत। रेनू? भाभी, मैं लुट चुकी हूँ भाभी। उन दिलों ने, दिलावर, डबल और जिलानी ने मुझे अब तो ये भी मुझ पर तरस नहीं खाएगी। भाभी, ये क्या? कहाँ है वो तीनों? मगर मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो तीनों? पाली मार्केट, जिलानी मेंशन। पर भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं उन खरीदारों को सबक सिखाने जा रही हूँ रेनू, जो किसी लड़की की इज्जत का मोल नहीं समझते। भाभी, नहीं भाभी। मजा किया ना? अरे बहुत मजा किया, अपने को तंदूरी चिकन और टिक्का सब मिल गया। अरे पापा, आपको तो अच्छा लगा कि सिंधी पापड़ गरम गरम खाया हो यार। ए डब्लू, आज तो अपनी तकदीर का फाटक खुल गया रे। आज तुम लोगों का नसीब अपने नसीब पे आंसू बहाएगा। इसकी जबान तो उससे भी ज्यादा चलती है भाई। ये देखे ना, डब्लू का डबल गेम। टेनी को हाथ लगाया तो पूरा बाग चलाया अपने पास। अरे वाह! और आज तो इसका भी मुहूर्त करना ही पड़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपने जन्म पर तकलीफ होगी। तुम लोग कोठे की जिंदगी जीते जीते इतने गिर चुके हो कि औरत को देखते ही वैशी बन जाते हो। तुम्हें रिश्तों की जरा भी शर्म नहीं। तुम्हारा बस चले ना तो अपनी माँ बहनों को भी एक रात के लिए खरीद लो। तो है तुम जैसे खरीदारों को। गुड्डी, तू रो क्यों रही है गुड्डी? भैया, भाभी को रोक लो भैया, भाभी को रोक लो। वो गई, अच्छा वो गई, उसका जाना ही अच्छा था। नहीं भैया, उनके हाथ में रिवॉल्वर है भैया। गोली मार लेगी ना अपने आप को, मार लेने दो, झंझट खत्म होगा सारा। नहीं भैया नहीं, आप उनको गलत समझ रहे हो भैया। गलत तो मैं हूँ जो उनकी बात को मजाक समझ बैठी थी, जलन समझ बैठी थी। भैया, भाभी तो वो दिया है
जो खुद तो जलता है मगर दूसरों को रोशनी देता है। भैया मैं हूँ जो अंधेरे को उजाला समझ बैठी थी। गुड्डी, तू जानती नहीं कि वो कौन है और क्या है? नहीं भैया, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ से आई है। भैया वो उन तीनों को गोली मार देगी। भैया भाभी को फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी? क्यों? भैया वो क्या गुड्डी? वो क्या? बोल। भैया फिल्मों की चमक ने मेरी इज्जत पर काली पोत दी। भैया गुड्डी, ये तू क्या कर रही है गुड्डी? हाँ भैया, उन तीनों ने भैया भाभी को रोक लो, वो उन तीनों को मार डालेगी। भैया गुड्डी, वो गई कहाँ है? भैया वो गुड्डी, रो मत गुड्डी, रो मत। ये गीता डब्लू, कुछ नहीं बोलने का। अपन 18 साल इंतजार किया है इस दिन का, आज नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ले जा। मुझे अरे बोला ना उसने कि 18 साल तक वेट किया है, तुम 18 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? अभी इधर बैठो और वेटिंग का मजा लो, समझे? देखो मेरे को मानने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको डबल एज कराएगा। डब्लू नाम है ना मेरा। डब्लू नाम है तेरा। आज तू डबल मार खाएगा। You bastard, come out! तुमको हमको मार के क्या मिलेगा? हम तुमको पहचान गया, तुम शेर है, हम बकरी है। मारना है तो दिलावर को मारो, तुम्हारा हीरोइन को लेकर गया। मेरे ऊपर काम गिरता है यार। मारता है। कौन मारता है? अरे कोई भी मारेगा तो मेरे ऊपर गिरेगा क्या? इन सबको गिरफ्तार कर लो। पुलिस ले जा सबको। पुलिस ले जा सबको। चलो मेरे बेटे को क्या ले जा रहा है? चुप हो जा। क्या हुआ बहू, तुमने ये हार क्यों उतार दिया? बहुत इज्जत मिल गई माँ जी इस घर में। बहुत पा लिया माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, ननद का मान, जम्मू की सेवा। जी भर गया है। अब जाना है माँ जी। कहाँ? उसी दुनिया में जहाँ मुझसे ज्यादा मुझ पर दुनिया वालों का हक होता है। तो हमारा हक नहीं है तुझ पर। मैं दाग हूँ माँ जी, आप नहीं जानती मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मुझे सब पता है। तू कोठे से उतरकर आंगन में आई है। चौराहे का बुत थी, अब घर की मूरत है तू। माँ, मतलब कि सब कुछ तुम्हें पहले से ही मालूम था? राज, तू मेरा अंश है। 9 महीने 10 दिन मैंने अपनी कोख में रखा है तुझे। तू कब कौन सा कदम उठाएगा मुझे सब पता है। जायदाद पाने के लिए तूने नकली शादी की, इसे कोठे से खरीद कर लाया तू। लेकिन बेटे, तू इतना बड़ा खरीदार नहीं है जो जज्बातों को खरीद सके। जब डब्लू पहली बार बहू से मिलने आया था तभी जंबो को सब कुछ पता चल गया था और जंबो ने मुझे सब बता दिया था। फिर भी माँ जी आपने मुझे घर से धक्के मारकर नहीं निकाला। मैंने तेरे अंदर छुपी हुई औरत का एहसास किया था। मैं जानती थी कि तू कोयले की खान से आई जरूर है, लेकिन हीरे की तरह सबको चमकाने के लिए। देख बहू, मैं तुझे कह देती हूँ, अगर तू घर छोड़कर गई ना तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी।
तो फिर मेरी कसम खा के तो इस घर से नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी माँ जी। सब कुछ तो ठीक हो गया, मगर रेनू तो मेरे लिए तो मौत का रास्ता ही बचा है। टूटे हुए पतंग को भी लोग लूट लेते हैं, पर मुझे तो कोई चुना भी पसंद नहीं करेगा। तुम मरना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तुम? हाँ आंटी, मैं आज रेनू आप सबके लिए बोझ है और खुद के लिए दाग। मैं इस बोझ को ले जाना चाहता हूँ आंटी, क्योंकि रेनू आज भी मेरा जीवन है। तुम्हें पता नहीं कि रेनू के साथ क्या हो चुका है। जो हो चुका है वो बीता हुआ कल था।